हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथ्स में पूछे जाने वाले अध्याय 3 एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एलसीएम क्या होते हैं, कैसे कैसे निकाले जाते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उनको हमने सीखा था और किया था और कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। बड़े से बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। तो हमारे पास क्या दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। तो लंबाई कितनी दी है, 8.25 दी है, चौड़ाई कितनी दी है, 6.75 दी है और ऊंचाई दी है 4.50 मीटर में दिया है। ये किस में दिया है, मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है भाग विधि के द्वारा निकालना और दूसरा होता है गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 825 के गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कटेगा आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 15। फिर ये कटेगा आपका 5 से कटेगा, 55 25 और 55 25, 55 कटेगा आपका 5 से 11 बार और 11 कटेगा आपका 11 से 1 बार। अब हम निकालेंगे गुणनखंड 675 के, कितने के, 675 के। ये कटेगा आपका 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा आपका, फिर से कट जाएगा ये 3 से, कितने से, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 25 कटता है आपका 5 से 5 बार और 5 कटता है आपका 5 से 1 बार, है ना। अब हम काटेंगे 450 के गुणनखंड निकालेंगे, कितने के, 450 के। तो ये कटेगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा आपका 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा आपका 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 25 करता है आपका 5 से 5 बार और 5 करता है आपका 5 से 1 बार। तो हमारे गुणनखंड निकल आए 825 के गुणनखंड निकले हैं आपके 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। 675 के निकले हैं गुणनखंड आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 450 के निकले हैं आपके, कितने निकले हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है फैक्टर या गुणनखंड जो कॉमन मिल रहा है उसको ही हम राइट करेंगे। तो देखो 5 कॉमन मिल रहा है तीनों में और ये भी 5 तीनों में मिल रहा है कॉमन, है ना। तो 5 गुना 5 लिख लेंगे और 5 का गुना 5 में करते हैं तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कितनी टेप, बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी और 25 सेंटीमीटर दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 अथवा 155 को भाग करने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 140 में से 5 माइनस कर देंगे, ये बचेगा आपका कितना, 135 बचेगा। फिर 170 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 165। फिर 155 में से 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 150। अब हमने यहाँ 5 क्यों माइनस किया, 5 इसलिए माइनस किया क्या, ताकि हम इनमें से इस किसी भी संख्या का भाग करें 140, 170, 155 में, तो भाग करने पर हमारा कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। हमारे पास आ गए नंबर 135, 165 और 150। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 135 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये काटेगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। फिर ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर कटेगा 3 से, 3 पंजे 15। फिर कटेगा ये 5 से कटेगा ना, कितने से, 5 से। अब हम 165 के निकाल लेंगे गुणनखंड, कितने के, 165 के। तो ये कटेगा आपका 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, 11 बार कटेगा, 11 से कटेगा 11 से 1 बार। अब हम निकालेंगे 150 के गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कटेगा आपका 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये कटेगा आपका 5 से कितनी बार, 5 बार। फिर ये कटेगा 5 से कितनी बार, 1 बार। अब हमारे गुणनखंड निकल आए
135 के गुणनखंड निकले आपके 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 165 के निकले हैं गुणनखंड आपके कितने 3 गुना 5 गुना 11। और 150 के निकले हैं गुणनखंड आपके 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है हमें। तो HCF निकालना है तो हम क्या देखते हैं, जो कॉमन मिल रहे हैं, जो गुणनखंड कॉमन मिलेंगे तीनों में वो हम राइट कर लेंगे। तो एक ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, तो इसको राइट कर लेंगे हम गुना। अब क्या देखो 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो 5 राइट कर लेंगे। और 3 का गुना 5 में करेंगे कितना आ जाता है 15। कितना आ जाएगा 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 15 होगी, और 15 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 10 में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से विभाजित हो जाती है। मतलब ये कि आपको इन संख्याओं में से ऐसी संख्या बतानी है जो 42, 98 और 70 से पूरी भाग चली जाए। हम क्या करेंगे 42, 98 और 70 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एलसीएम, तो 42, 98 और 70 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये कटेगा आपका 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नेम 18, 2 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब देखो कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 49 नहीं कटेगा तो 49 ऐसे ही लिखेंगे, 35 नहीं कटेगा तो 35 भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब काटेंगे हम 5 से कट जाएगा आपका 7 का 7 आ जाएगा, 49 का 49 आ जाएगा, ये कटेगा 7 बार। अब काटेंगे हम 7 से, 7 कटेगा 1 बार, 49 कटेगा आपका 7 बार और 7 कटेगा 1 बार। फिर से 7 से काट देंगे, 1 का 1 आ जाएगा, 7 कटेगा 1 बार और 1 का 1 आ जाएगा। तो एलसीएम निकल आएगा आपका कितना निकल आएगा, एलसीएम निकलेगा आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब हम इनका गुना कर लेंगे, गुना करके आपका एलसीएम निकल आएगा। गुना करके आपका आ जाएगा 1470। कितना आ जाएगा 1470। तो ऑप्शन में देखो कहाँ दिया है 1470, 1470 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 11 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित है। हमें जो ऑप्शन में संख्याएं दी हैं, ये जो संख्याएं दी हैं इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 तथा 6 से पूरी विभाजित है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 5, 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो कटेगा आपका 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 3 का 3, 4 कट जाएगा 2 बार, 5 का 5, 6 कट जाएगा 3 बार। फिर से 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 का 3, 2 कट जाएगा 1 बार, 5 का 5 और 3 का 3। अब 3 से काटेंगे, 3 कटेगा 1 बार, 1 का 1, 5 का 5 और 3 कटेगा 1 से, सॉरी 3 कटेगा 3 से 1 बार। अब काटेंगे 5 से, 1 का 1, 1 का 1, 5 से 5 कटेगा 1 बार और 1 का 1। अब हमारा एलसीएम निकला आया, एलसीएम निकला क्या, एलसीएम के गुणनखंड निकले 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और इसका गुना करके आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 बन 60। कितना आ जाएगा 60। अब हम ये चेक करेंगे इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 से पूरी कट जाएगी। तो हम सबसे पहले 1440 ही चेक करेंगे, भाग करके देखेंगे। तो 60 का भाग करेंगे 1440 में, कितने में 1440 में। एक बार चला जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा पहले आपका 120, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 0 उतार लेंगे। अब ये चला जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा 240, कितनी बार 40 आ जाएगा। तो आपकी यह वह संख्या होगी 1440, वह संख्या होगी जो 60 से पूरी कट जाएगी और 3, 4, 5 तथा 6 से भी पूरी कट जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।